जी दोस्तों, आज की हमारी वीडियो जो है उसका टॉपिक है नमाज जुमा की कुल रकात और उनकी नीयत। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नमाज जुमा में टोटल कितनी रकात हैं और कितनी सुनते हैं, मुअक्कदा हैं या गैर मुअक्कदा हैं, फ़र्ज़ कितने हैं और उन सुन्नतों, फ़र्ज़ों और नफलों की नीयत किस तरह करनी है आपने। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें और इसमें नमाज जुमा के हवाले से उसकी जितनी रकात हैं या नियतें हैं जिस तरह आपको बताई जाएंगी उनको समझें, सीखें और उसके मुताबिक नमाज जुमा अदा करें ताकि हमें सवाब हासिल हो, ना कि हम गलत पढ़कर गुनाह हासिल करें। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। जी, तो जुमा की नमाज की टोटल 14 रकात होती हैं, जो जुमा वाले दिन हम नमाज ज़ुहर की जगह पर नमाज जुमा अदा करते हैं। तो उन 14 रकातों में सबसे पहले 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा हम पढ़ते हैं। उसके बाद इमाम साहब खुतबा अदा करते हैं। खुतबा के बाद इमाम साहब के पीछे 2 रकात फ़र्ज़ अदा करते हैं। उसके बाद 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा फिर पढ़ते हैं, फिर 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़ते हैं और सबसे आखिर में 2 रकात नफल अदा करते हैं। तो जैसे नमाज ज़ुहर में टोटल 12 रकात होती हैं, तो जुमा वाले दिन नमाज ज़ुहर की जगह हम नमाज जुमा अदा करते हैं। तो नमाज जुमा की टोटल 14 रकात होती हैं, जिनकी तरतीब ये थी। नमाज जुमा में सबसे पहले हम 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़ते हैं। तो जो 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़ते हैं उसकी नीयत कुछ इस तरह हम करते हैं। नीयत की मैंने 4 रकात नमाज सुन्नत जुम्मा की अल्लाह ताला के लिए, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। उसके बाद हम हाथ बांध कर सना पढ़ते हैं। उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ते हैं, फिर कोई भी सूरत पढ़ते हैं और आगे रकू और फिर सजदा अदा करते हैं। तो सुन्नत मुअक्कदा की नीयत इस तरह होती है। 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा अदा करने के बाद इमाम साहब खुतबा पढ़ते हैं। खुतबा पढ़ने के बाद 2 रकात फ़र्ज़ हम अदा करते हैं इमाम साहब के पीछे। तो उन 2 रकात फ़र्ज़ की नीयत हम इस तरह करते हैं। नीयत की मैंने 2 रकात नमाज फ़र्ज़ जुमा की अल्लाह ताला के लिए, पीछे इस इमाम के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। फिर ये 2 रकात फ़र्ज़ हम इमाम साहब के पीछे अदा करते हैं। जैसे जैसे वो करते हैं उनके पीछे पीछे हम नमाज अदा करते हैं इन 2 रकात फ़र्ज़ की। इस वीडियो को बनाने की सबसे अहम बात, अक्सर लोग यही समझते हैं कि 2 रकात फ़र्ज़ जुमा के पढ़ने के बाद जो उसके आगे वाली 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा होती हैं, वो कुछ लोग 4 रकात फ़र्ज़ अदा कर देते हैं जो नमाज ज़ुहर में होते हैं। लेकिन क्योंकि अब हम नमाज जुमा अदा कर रहे हैं, नमाज ज़ुहर नहीं, तो वो 4 रकात फ़र्ज़ जो होते हैं वो हमने अदा नहीं करने, बल्कि उनकी जगह 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़नी होती है और उसकी नीयत सुन्नत मुअक्कदा की तरह करनी होती है। किस तरह? नीयत की मैंने 4 रकात नमाज सुन्नत जुमा की अल्लाह ताला के लिए, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। और आगे उसी तरह बिल्कुल पढ़ना है जैसे हम 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़ते हैं। 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा अदा करने के बाद हम 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा अदा करते हैं। तो उन 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा की नीयत भी उसी तरह करते हैं जिस तरह हम 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा की नीयत करते हैं, बस रकात की तादाद का फ़र्क आ जाता है। तो 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा की नीयत हम इस तरह करेंगे। नीयत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत जुमा की अल्लाह ताला के लिए, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। उसके बाद हम 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा मुकम्मल करेंगे और सबसे आखिर में हम 2 रकात नफल की नीयत करेंगे, क्योंकि एंड पे हमने 2 रकात नफल अदा करने होते हैं।
تو 2 رکعت نفل کی نیت ہم اس طرح کریں گے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل جمعہ اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اور پھر ہم 2 رکعت نفل ادا کریں گے۔ پیارے دوستو، ایک اور بہت اہم مسئلہ ہے کہ بعض اوقات ہم نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے دیر سے پہنچتے ہیں اور امام صاحب خطبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں اس وقت جو پہلی 4 رکعت سنت موقدہ ہوتی ہیں وہ نہیں ادا کر سکتے، تو ان کو ہم نے کس وقت پڑھنا ہوتا ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ اس وقت آرام سے بیٹھ کر خطبہ سنیں، اس کے بعد امام صاحب کے ساتھ 2 رکعت نماز فرض پڑھیں، پھر 4 رکعت سنت موقدہ پڑھیں جو اس کے بعد والی ہے، پھر اس کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ پڑھیں جو اس کے بعد والی ہے، اس کے بعد ہمیں وہ 4 رکعت سنت موقدہ پڑھنی چاہیے جو ہماری پہلے والی رہ گئی تھی، تاکہ اب پہلے والی تو ہم نے لیٹ کر لی تھی، تو باقی نماز کی ترتیب وہی رکھنی چاہیے، اور جو پہلے والی رہ گئی تھی ان کو ہم سب سے اینڈ میں پڑھیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسلام سیکھنے، سکھانے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیدھے راستے پر چلائے، آمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل دیوان ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے نیچے جو لال بٹن دکھائی دے رہا ہے سبسکرائب کا، اس کو دبا دیں، اور اس کے ساتھ جو گھنٹی کا بٹن نظر آ رہا ہے اس کو بھی ہلکا سا دبا دیں، تاکہ ہماری آنے والی تمام اسلامی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچ سکے اور آپ ان ویڈیوز کو دیکھ سکیں اور اسلام کو سیکھ سکیں، سمجھ سکیں، اور جس طرح ہمیں حکم ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ تو میری تمام دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ ہماری تمام ویڈیوز کو دیکھیں، اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، اور ہمیں کومنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کریں، تاکہ ہم آپ کے کومنٹس کو پڑھ کر اگر آپ کسی اور موضوع پر ویڈیو چاہتے ہیں تو ہم اس موضوع پر ویڈیو بنائیں اور آپ لوگوں کو ویڈیو کے ذریعے وہ مسائل سکھا سکیں۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو بہت سے ہمارے دوستوں کے لیے بہت ہی مددگار ثابت ہوگی۔ شکریہ۔